आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस लिम्फाडेनिटिस। इसका पहले हम मीनिंग जान लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस से पता चल रहा है इट इज़ अ टाइप ऑफ टीबी। ठीक है, लिम्फाडेनिटिस का मतलब ये होता है कि लिम्फ नोड्स में इन्फ्लेमेशन आ, और टीबी से हमें पता चल रहा है दिस इज़ क्लिनिकल कंडीशन विच इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और इसमें कौन सी साइट्स इफ़ेक्ट होती हैं, हमें सबसे पहले पता चल गया है कि लिम्फ नोड्स की इन्फ्लेमेशन होती है और उसमें लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट होती है। सबसे पहले हमारे इफ़ेक्ट होते हैं इंटीरियर नेक लिम्फ नोड्स। ठीक है, वो मोस्ट अफेक्टेड होते हैं इसमें। और फिर होता है हमारा पोस्टीरियर ट्राइंगल लिम्फ नोड्स, हमारे पोस्टीरियर में प्रेजेंट होते हैं और 22% वो अफेक्ट होते हैं। और अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स 54 ये एक रेंज होती है, इसमें ये ऐसे इफेक्ट होते हैं, मेजरली इफेक्ट ये होते हैं। ठीक है, और अदर लिम्फ नोड्स भी इन इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिखेंगे पैथोफिजियोलॉजी और स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस लिम्फाडेनिटिस बहुत सिमिलर है, पर इनके पास हेडिंग में डिफरेंस है और बाकी इसका कंटेंट सेम है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हमें इनिशियल इन्फेक्शन देखेगा विच स्टार्ट्स इन टॉन्सिल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, विजिबल पहले तो पेनलेस स्वेलिंग होगी, फिर ये पेन में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, इसकी स्प्रेड होगी। अब फर्स्ट one lymph node is affected tonsils में, then it spreads to the scapular spaces or sinuses, then to the lymph nodes of cortex which contains plenty of lymph follicles. ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड हमारा है मैटिंग जब जो हमारा साइनस स्पेस होता है लिम्फ नोड्स का वो पूरा इन्फेक्ट हो जाए उसको मैटिंग कहेंगे। अगर ये चिल्ड्रन को अफेक्ट कर रहा है तो चिल्ड्रन में अगर ये टॉन्सिल्स से अराइज हो रहा है ये वाला इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस लिम्फाडेनिटिस, तो ये पहले हमारे एंटीरियर लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर ये एडेनॉइड से अराइज हो रहा है और बोथ, देन दी पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स आर वेरी वेल इंक्लूडेड। अब इसके साथ एसोसिएटेड कंडीशन क्या क्या हो सकती है, जैसे कि ये हमारा टीबी है, ये हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों लिम्फ नोड्स को अफेक्ट कर रहा है, तो ये लिम्फ नोड से आगे बढ़ के पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है और रीनल ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि सिस्टेमिक टीबी भी उसकी एक एडवांस स्टेज है। स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस लिम्फाडेनिटिस देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट इज द स्टेज ऑफ इन्फेक्शन इन लिम्फाडेनिटिस। स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड एंड फर्स्ट एक्सपोजर टू द इन्फेक्शन। एंड लिम्फाडेनिटिस का मतलब हमें पता ही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंड स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स प्रेजेंट। ठीक है, ऑफ पोस्टीरियर और इंटीरियर डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ द इन्फेक्शन। सेकेंड इज द स्टेज ऑफ पेरिडेंटिटिस विद मेटिंग, जब लिम्फ नोड्स पूरे इफेक्ट हो जाते हैं। और थर्ड स्टेज ऑफ केसिटिंग नेक्रोसिस एंड कोल्ड एप्सिस फॉर्मेशन। Stage 4 is the formation of the collar stirred abscess, and fifth stage is the formation of the sinus discharging yellowish caseting material and often fibrosis. ये बहुत सिवियर स्टेज है इसकी, इसमें फाइब्रोसिस गैंग्रीन फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इफ़ इट इज़ लेफ्ट विदाउट अ ट्रीटमेंट। अब हम इसका दूसरा टॉपिक देखते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन और मोड ऑफ एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, मतलब दोनों अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है, मोड ऑफ इन्फेक्शन में हमने सबसे पहले देखा कि वो ब्लड से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, पर ये सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या होगा, टॉन्सिल्स में हो रहा है, टॉन्सिल्स से टॉन्सिल्स फैलेगा। फिर सेकेंडरी इसका मोड आएगा अब ब्लड से ये हमारे लंग्स में भी जा सकता है और रीनल में भी जा सकता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ द स्वेलिंग इन द नेक फॉर्मेटेड, और सेकंड इज़ द कोल्ड एप्सिस फॉर्मेशन। कोल्ड एप्सिस अपने में ही थोड़ा बड़ा टॉपिक है, वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड इज़ द कोलर स्टर्ड एप्सिस, और फोर्थ इज़ द डिस्चार्जिंग साइनसेस, जो कि इसकी बहुत सिवियर फॉर्म होती है। ठीक है, tonsils are affected, cervical spine is affected, associated pulmonary tuberculosis is also a complicated complication in this, and inguinal lymph nodes भी affect होते हैं इसमें, axillary nodes भी affect होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे। ठीक है,
इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा? नॉन स्पेसिफिक लिम्फाडेनिटिस और जनरलाइज्ड lymphadenopathy एंड सेकेंडरीज इन द नेक लाइक ट्यूमर फॉर्मेशन और HIV विद lymph nodes इन्वॉल्वमेंट और एक्टिनोमाइसिस तो आएगा ही आएगा इसमें, ठीक है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले बायोप्सी आ जाएगा और फाइन नीडल बायोप्सी में भी कौन सा आएगा? फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी फिनैक जिसको हम कहते हैं, और ओपन बायोप्सी आ जाएगी। और इसमें अदर टेस्ट भी होते हैं जो TB के ही खुद के टेस्ट होते हैं, ठीक है। जो माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट होता है स्मीयर टेस्ट, इसमें होता है पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट, ठीक है। ECR भी हम इसमें देखते हैं, ECR काउंट भी इसमें देखते हैं और बस इसमें इतना ही देखते हैं। ट्रीटमेंट देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हमारे फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग्स आ जाएंगे, राइफाम्पिसिन और इथाम्ब्यूटोल और पायराज़ामाइड। सेकंड, अगर बहुत सीवियर केस है तो हम इसमें एस्पिरेशन कर देंगे। और थर्ड हमारा ड्रेनेज रहेगा, क्योंकि कोल्ड एप्सिस फॉर्मेशन है तो एप्सिस फॉर्मेशन में तो ड्रेनेज होता ही होता है। जो हमारे एंटी TB ड्रग्स हैं उसकी डोजेज और ड्यूरेशन बहुत याद करनी पड़ती है, क्योंकि जनरल मेडिसिन के वाइवा में वो पूछते हैं इसको, ठीक है।